अछूतपन है, छुआछूत है, जब तक इस देश में रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा। रामलीला मैदान पे संविधान को जलाने वाले लोग कौन थे? ये बीजेपी आरएसएस के लोग। जो आदमी झूठ बोलता है, सत्य से दूर होता है, उसको कभी जनता माफ नहीं करेंगे। विकास क्या है आपका? दलित लोगों को कुचले जा रहे हैं, उनके ऊपर रेप हो रहा है। कांग्रेस को गालियां देने से आपका पेट भरता है? देश का सत्यानाश किया, गरीबों का सत्यानाश किया, किसानों का सत्यानाश किया। हमने अन्न उगाया, हरी क्रांति की, व्हाइट क्रांति की। इस क्रांति से आज लोग अनाज उनको मिल रहा है। जनता को गुमराह कर रहे हो, क्यों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? 5 लाख तो आगे की वायदा कर रहे हैं, जो हुकूमत में नहीं हम कह सकते। अरे आप तो हुकूमत में है, अगर आप चाहते तभी ये कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा नौकरी देने की नहीं है, उनकी मंशा यहाँ के युवकों को नौकरी देकर, एम्प्लॉयमेंट देकर वो उनको खुशहाल रखना नहीं चाहते। और जो लोग, जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, उस वक्त ही अगर आप नहीं कर सकते तो बाद में क्या करने वाले हैं? अगर हमारी हुकूमत आएगी, और जरूर आएगी, हम एनसीपी और कांग्रेस मिलके चुन के आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। 1 लाख नौकरियां जो खाली है हम फौरन भर्ती करेंगे। झूठे वायदे करते हैं, पहले 2-2 करोड़ नौकरियां मैं देता हूं हर साल। बोले या नहीं बोले मोदी जी? बोले? याद है आपको? वो याद दिलाओ ना जरा बीजेपी वालों को। 2 करोड़ नौकरियां कहां गए आपके? उसके बाद आपने कहा कांग्रेस के वक्त काला धन बहुत था, विदेश में रखा गया, हम लाकर सबके जॉब में 15-15 लाख डालेंगे। कहा या नहीं कहा? कहा है 15 लाख मिले आपको? पूछो भाई, बीजेपी के लोग जब वोट मांगने आते हैं, हुकूमत उनकी है, वायदे उनके थे, क्यों नहीं पूरे हो गए? और दूसरी चीज, पैसे भी नहीं मिले, नौकरी भी नहीं मिली, और किसानों का एमएसपी नहीं मिला। फिर क्या देने वाले हैं आप? जो आदमी झूठ बोलता है, सत्य से दूर होता है, उसको कभी जनता माफ नहीं करेंगे। और हमारे इस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो तो कतई माफ नहीं करेंगे। बात करने से कुछ नहीं मिलता, काम करना चाहिए। अब जो कुछ देश में, हिंदुस्तान में आज जो तरक्की हुई है, वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुई है, ये सबको मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े कारखाने उन्होंने किया, रेल, रोड और पानी का इंतजाम, स्कूल का इंतजाम, और यूपीए जमाने में एम्स का जो हॉस्पिटल बड़े बड़े, ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैं खुद रेलवे मिनिस्टर था उस वक्त। पीर पंजाल वो घाटी में टनल हमने बनाया, वैष्णव देवी, कतरा से वैष्णव देवी का वो लिंक जो था हमने बनाया। लेकिन सब तैयार होने के बाद मोदी जी जाकर वो क्या कहते हैं, रिबन काटते हैं।
और रिबिन काट के इमीडिएटली फोटो में आते और सबको ये कहते हैं विकास। विकास क्या है आपका? अनएम्प्लॉयमेंट आपका विकास है, यानी बेरोजगारी, और कीमतें बढ़ाने का आपका विकास है। दलित लोगों को कुचले जा रहे हैं, उनके ऊपर रेप हो रहा है। ट्राइबल लोग, गरीब लोग जो जंगल में रहते हैं, उनका भी आज शोषण हो रहा है। और आप कहते हो हम खुशहाली के तरफ लेके। अरे कांग्रेस तो हुकूमत छोड़ के 10 साल हो गए, वो भी हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, सब पार्टी मिलके बनाए थे, लेकिन हमने तो रिजल्ट दिया। हमने मनरेगा प्रोग्राम दिया, सोनिया गांधी ने दिया या नहीं दिया? हमने राशन देने का प्रोग्राम किया। महिलाओं को जो काम नहीं मिलता था, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये सब कुछ जो की सोनिया गांधी ने की। बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन फ्री दिया, ये सब हमने किया। तुम बताओ भाई, एक तो काम सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, उठते बैठते कांग्रेस को गालियां देना। कांग्रेस को गालियां देने से आपका पेट भरता है क्या? लोगों का पेट भरता है? अरे बताओ आप, ऐसी चीज हमने की देश के लिए, तो उसी लिए देश में आज बहुत देश का उद्धार हो रहा है, लोगों का उद्धार हो रहा है। वो आगे आए ये कह सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी भाषाएं बोलती है, लेकिन कभी लोगों के लिए काम इन्होंने नहीं किया। इस बार लोगों ने ठान लिया है कांग्रेस पार्टी को और एनसी को हुकूमत में लाना और जो भी मुसीबतें हैं उसको दूर करना, ये जनता ने ठान लिया है। अब रिजर्वेशन निकालने के लिए उनके नेता अमेरिका में बोले। अरे अमेरिका में उन्होंने कभी रिजर्वेशन निकालने की बात नहीं की, और मैं ये वायदा करता हूं, जब तक इस देश में अछूतपन है, छुआछूत है, जब तक इस देश में रहेगा, तब तक रिजर्वेशन रहेगा। कोई छीन नहीं सकता। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी के कहते हुए जो किया है, उसको कोई छीनने वाला मर्द अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन बदनाम हमारे नेता को कर रहे हैं, राहुल जी को कर रहे हैं। क्यों? कि उनके पास मुद्दे ही नहीं और वो देश को चलाना नहीं जानते। नोटबंदी किए, किसकी भलाई हो गई भाई? ये लोगों के, अमीर लोगों के पास बहुत पैसे थे, वही नोटबंदी कर लिए, और किसी माँ बहन के पास, गरीब के पास, अगर उसके पास 2000-3000 रुपए अगर थे, वो नोट बदलने के लिए वो लोग दूसरों के पास गए तो, अरे ये नोट नहीं चलता, हम इसको 500 रुपए देंगे। 1000 के नोट को 500 में देंगे, कोई 200 में लिया। ये मजबूरी हमारे गरीब लोगों की हो गई। और इसको किया किसने? अरे मोदी ने किया। और मोदी ने ऐसा करके देश का सत्यानाश किया, गरीबों का सत्यानाश किया, किसानों का सत्यानाश किया। और हमको बार बार डराता है। क्या डराता है? कि देखो
ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान के साथ है। अरे हम पाकिस्तान के साथ हैं? अरे हम कभी पाकिस्तान गए थे? कभी लाहौर गए थे? किसी प्रधानमंत्री के गले मिले हम? कांग्रेस वाले जाकर किसी के गले मिले? किसने मिला? मोदी ने मिला। हमारा संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी के एक इशारे पे वो संविधान सबके लिए, सबको न्याय देने के लिए उन्होंने बनाया था। उस संविधान जब वो अमल में लाने के लिए पार्लियामेंट में आया, तब रामलीला मैदान पे संविधान को जलाने वाले लोग कौन थे? ये बीजेपी आरएसएस के लोग। आपको अगर तारीख हो ना, मैं देता हूं। मोदी जी, आपके लोगों को बोलो संविधान के बारे में। ये कहां गया था उस बीजेपी का